हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज विशेष सूत्र के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं और ये बिग ब्रेकिंग आप कह सकते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में। दरअसल उत्तराखंड बनने के बाद कई अवैध कॉलोनियां यहां बसी हैं और मैं चाहूंगा कि जो भी ये लाइव को देख रहा है इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उत्तराखंड के वो लोग जो उत्तराखंड बनने के बाद लुट गए हैं, पलायन कर गए थे मैदानी इलाकों में, तराई भावर के इलाकों में, कि वहां पर वो जमीनें खरीद सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से अवैध कॉलोनियों का निर्माण हुआ, कॉलोनाइजर ने मूलभूत सुविधाओं के नाम पे ठगा है, उनके लिए बड़ी बुरी खबर है। अभी उस विशेष सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है, इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये खबर सही है तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के लिए हीरो नायक बन जाएंगे। उन हजारों लाखों लोगों के लिए जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई, तराई भावर के क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में जमीन खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए और कॉलोनियां बसाने के लिए खरीद ली थी। दरअसल मैं आपको बताता हूं कि जब कोई कॉलोनी बसाई जाती है तो जितने कॉलोनाइजर है बाकायदा उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, और जब कोई कॉलोनी बसाई जाती है तो उस कॉलोनी को बसाते समय सड़क, पानी, बिजली, ये उस कॉलोनाइजर की व्यवस्था करनी होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। और जब वो कोई प्लॉट बेचता है तो उस प्लॉट में वो बिजली, पानी, सड़क, इन तीनों की रकम भी हासिल करता है। इन तीनों रकम को इंक्लूड करके वो वहां पे जमीन बेचता है। यानी कि मान लीजिए कि मैं कहीं किसी कॉलोनी में कोई मकान, कोई प्लॉट खरीद रहा हूं जिस कॉलोनी में, तो उस कॉलोनी में सिर्फ उस प्लॉट की कीमत मुझसे वसूली नहीं जाती, मुझे बकायदा उस जगह की सड़क, पानी, बिजली का भी पैसा देना पड़ता है। यानी कि उस कॉलोनाइजर की जिम्मेदारी होती है कि वहां पे सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था करे। लेकिन ये देखने को आया है कि मूलभूत सुविधाओं के नाम पे ठगा गया है उन मासूम लोगों को, और उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई ऐसी कॉलोनियों में खरीद ली है। दरअसल अगर हम बात करें तो हमारे उत्तराखंड के इलाकों में जितने भी फौजी लोग हैं पहाड़ी इलाकों के, उन्होंने पहाड़ों से पलायन करके, उनके परिवारों ने मैदानी क्षेत्रों में, कॉलोनियों में जगह बनाई, अपने प्लॉट, अपने मकान खरीदे हैं। सबसे ज्यादा कोई आहत हुआ है, सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ है तो वो फौजी परिवार हुए हैं। उन फौजी परिवारों को यहां लूटा गया, मनमानी कीमतें उनसे वसूली गई, कॉलोनियां काटी गई। अब देखिए इन अवैध कॉलोनियों का जो भंडाफोड़ कैसे हुआ अब बताते हैं। इस बार बहुत बरसात हुई, इस बरसात के मौसम में जब पानी भरना शुरू हुआ, अभी हम बात करें तो रामनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो रामनगर विधानसभा क्षेत्र में भी कई अवैध कॉलोनियां बसी गई हैं। और देखिए होता क्या है, मान लीजिए, और ग्रामीण इलाकों में यह भी कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में जहां फलपट्टी क्षेत्र हैं, उन फलपट्टी क्षेत्रों में भी जमीनें पर पेड़ काट गए और वहां पे अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं। अब सुनिए, मैं किसी गांव का उदाहरण लेता हूं। अगर किसी ग्राम सभा में कोई प्लॉटिंग की गई, वहां पे जमीनें बेच दी गई, कॉलोनियां बनाई गई हैं, तो वहां के जो गांव के मूल लोग थे, तो उन गांव के मूल लोग का मान लीजिए ग्राम प्रधान कोई बना, तो उस ग्राम प्रधान के जो अपना ग्राम प्रधान जो विधायक निधि खर्च करेगा या ग्राम पंचायत मनरेगा के कारण जो पैसा आएगा वो ग्राम जो निवासी हैं उन पर खर्च किया जाना होता है। लेकिन हुआ क्या, जब अवैध कॉलोनियां बसी, यह कहा गया कि अवैध कॉलोनाइजर ने अपनी ओर से कई ग्राम प्रधान खड़े किए। उन्हें पूरे उत्तराखंड में यह हुआ है, मैदानी इलाकों में, कि उन ग्राम प्रधान को पैसा देकर उनसे चुनाव लड़वाया गया, उनको जितवाया गया, ताकि जो कॉलोनियां थी उन कॉलोनियों पर बिजली, पानी, सड़क पर विधायक निधि खर्च करवाए, मनरेगा का पैसा खर्च करवाए, और जो ग्राम प्रधान की जो पूरी बपोती होती है बीडीसी मेंबर की, वो सब उन पे खर्च की जाए। यानी सरकारी पैसे का जो ग्रामीणों को लाभ मिलना चाहिए वो उन्हें मिला नहीं, वो उन अवैध कॉलोनियों पर खर्च किया गया जो उन कॉलोनाइजर को खर्च करना था। सरकार के संज्ञान में ये मामला आया और इसमें गहन मंथन चल रहा है। ये कार्रवाई कब शुरू होगी इन अवैध कॉलोनाइजर पर, उन बिल्डर्स पर जिन्होंने अवैध कॉलोनियां बसाई। और देखिए, जब अवैध कॉलोनी बसाई तो राजस्व की बहुत बड़ी हानि हुई है। मुख्यमंत्री धामी अतिक्रमण हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो कड़े फैसले के कारण, देखिए जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण 1 ग्राम की भूमि पर भी जो अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं, उससे भी मुख्यमंत्री धामी की इच्छा शक्ति का आभास हुआ है। और यह भी कहा गया कि वन क्षेत्र की भूमि पर
जो वन क्षेत्र की भूमि है उनको भी फर्जी स्टांप पर बेचा गया। और सबसे बड़ी बात जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उत्तराखंड की कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर अवैध कॉलोनाइजर बाहर से आए, उन्होंने जमीन खरीदी, पैसा भी दे दिया मालिक को, लेकिन अपने नाम वो जमीन नहीं कराई है। यानी कि जिस मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मेरी 30 बीघा जमीन मेरे इस पिछड़े क्षेत्र में है, तो अगर बाहर से कोई बड़ा पैसे वाला आएगा तो वो मुझे पूरे पैसे दे देता है, स्टांप पर ये लिखा जाता है कि मैंने इतने पैसे ले लिए हैं, और वो बाहरी व्यक्ति मुझसे अपने नाम रजिस्ट्री नहीं करवाएगा, सिर्फ स्टांप पर ये होगा कि इतने पर मैंने जमीन ले ली है, इतनी खरीद ली है। अब रजिस्ट्री का पैसा भी बच गया। यानी 30 बीघा जमीन की रजिस्ट्री का खर्चा कितना आता है, दाखिल खारिज का खर्चा कितना आएगा, ये आप तय करें। अब रजिस्ट्री भी नहीं होगी, दाखिल खारिज भी नहीं होगा, सिर्फ स्टांप पर यह हो जाएगा कि मैंने 30 बीघा जमीन फलाने व्यक्ति को बेच दी है। अब वो जो बाहरी व्यक्ति है, जो बहुत पैसे वाला है, अब वो उस जमीन का मालिक बन चुका है। अब वो अवैध कॉलोनी वहां बसाएगा और उन प्लॉट को बेचेगा, उन वहां पे बना के मकान बेचेगा। देखिए, मैं उसका मालिक अब रहा नहीं। ये जो उदाहरण मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि मेरी 30 बीघा जमीन मैंने किसी भारी व्यक्ति को बेच दी जो बहुत पैसे वाला है, और उस 30 बीघा जमीन का मैं मालिक नहीं हूं, लेकिन रजिस्ट्री और दाखिला खारिज अभी भी नहीं हुआ है, वो मेरे नाम है। सिर्फ स्टांप पर यह कहा जाएगा कि जमीन मैंने बेच दी है, और उसके बाद अवैध कॉलोनियां काट दी जा रही हैं। और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री धामी तक की बात पहुंच चुकी है और सरकार इस पे कड़ी एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। यानी जितने भी अवैध कॉलोनाइजर हैं पूरे उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के, देहरादून में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं, हल्द्वानी में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं, कोटद्वार में भी अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं। हम बात करें खटीमा की, उधम सिंह नगर की और रामनगर की, और इन सबका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। और इसके बाद ये पूरा लिया जा रहा है कि जितने भी कॉलोनाइजर थे, क्या उनके पास लाइसेंस था, क्या उन्होंने ये कॉलोनियां काटते समय कानून का पालन किया, क्या प्राधिकरण से पूरे नक्शे स्वीकृत करवाए। अगर ऐसा नहीं था तो वो कौन से अधिकारी लिप्त थे, कौन से कॉलोनाइजर थे, और जिनके कारण आज ये नौबत आ गई है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो फौजी भाइयों को नुकसान हुआ है। उनके परिवार यहां पे आए और आज वो इस दलदली जमीन पर रहने को विवश हो गए हैं। और अगर मुख्यमंत्री धामी ने वास्तव में यह फैसला लिया तो मैं समझ सकता हूं कि उत्तराखंड में यह सबसे बड़ी कार्रवाई होगी अवैध कॉलोनाइजर पर। और यह भी कहा जा रहा है कि जो अवैध कॉलोनियां बसा दी गई हैं, क्योंकि लगभग लाखों लोग इन अवैध कॉलोनियों में बस चुका है, तो उन अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई तो नहीं हो सकती, तो उन्हें कैसे रेगुलाइज किया जाएगा और इन अवैध कॉलोनाइजर पर कैसे कार्रवाई की जाएगी, इस पर सरकार कानूनी पक्ष लेने की कोशिश कर रही है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और जो नई अवैध कॉलोनियां है उसे ना बसने दिया जाए। रामनगर क्षेत्र की बात करें तो फलपट्टी क्षेत्र पर अभी भी कई जगह अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, तो उन अवैध कॉलोनियों पर सरकार की नजर है। एलआईओ की तरफ से यह पूरी जानकारी मुहैया कराई जा रही है। विशेष सूत्रों के हवाले से हमें यह खबर मिली है। अब इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस पर संज्ञान ले रहे हैं तो वास्तव में वो साधुवाद के पात्र हैं। और उन लाखों लोग जो मजबूरी में, मासूमियत में, भोलेपन में यहां फंस गए हैं इन अवैध कॉलोनियों में, और नरक से भी बदतर जिंदगी हो चुकी है। आज पीरमदारा से हुसैनी कॉलोनी के लोग रामनगर में भी आए थे, उन्होंने वह धरना प्रदर्शन किया। और वहां पर मैंने कुछ दिनों पहले काशीपुर के जो बॉर्डर, जो रामनगर विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर इलाका है बल्लापुर, वहां की मैंने आपको कहानी सुनाई थी। और सुनने में आया कि ये कहानियां, जो ये स्टोरीज हैं और जो ये रिपोर्ट्स हैं, ये मुख्यमंत्री धामी तक पहुंच रही हैं। और मुख्यमंत्री धामी, और सबसे बड़ी चीज, स्टांप पर रजिस्टर की जमीनों को सिर्फ स्टांप पर बेचा जा रहा है। और उत्तराखंड के कई इलाकों में ऐसा हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हुई, दाखिला खारिज नहीं हुआ है और जमीन बेची दी गई है। उन जमीनों पर जो सरकार को करोड़ों अरबों रुपए की राजस्व की हानि हुई है, उस पर भी सरकार सख्त कदम लेने जा रही है। सरकार ये देखने जा रही है कि कितने स्टांप बिके हैं। अभी हम बात करते हैं कि कई बार ऐसा भी है कि जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जमीन है जो नहीं खरीदी जा सकती, उनको भी स्टांप पेपर में खरीदा और बेचा गया है, जो कि कानूनी तौर पे अपराध है। तो जो लोग
जिन्होंने स्टाम्प पेपर में अपनी जमीन बेच दी है, अगर वो कोर्ट में गए तो वो जमीन उन्हीं की हो जाएगी, स्टाम्प पेपर की कोई मान्यता नहीं रहेगी। तो जिन लोगों ने बिना रजिस्ट्री के, बिना दाखिला खारिज के जमीन खरीद लिया और उस पर अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं, उनके लिए कड़ी चेतावनी। तो मुख्यमंत्री धामी अगर इस तरह का फैसला ले रहे हैं तो साधुवाद के पात्र हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है? तो जो भी जहां भी इस तरह की कॉलोनियां बसी हैं, आप रवि के बिंदास बोल चैनल पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, हम वहां जाएंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। और उत्तराखंड सरकार को हम तारीफ करना चाहेंगे, साधुवाद देना चाहेंगे कि अगर इस तरह के कॉलोनाइजर पर वो लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा कदम माननीय मुख्यमंत्री धामी की तरफ से होने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कई लोग जो अब फंस सकते हैं वो फंसेंगे नहीं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड।